हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। तो इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। और ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कराया जाता है और काफ़ी फेमस भी है, जिसको LFT टेस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए उसी को आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो आपको मालूम है कि जो हमारा लीवर है वो बहुत सारे काम करता है। क्या है, जो हमारा लीवर है वो बहुत सारे अलग अलग काम करता है। तो अब उनके हर एक काम के लिए टेस्ट हो सकता है, लेकिन हम वो सारे टेस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं कॉमनली होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हीं टेस्टों से ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि जो लीवर है वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? यानी कि जो लीवर है वो बहुत सारी चीज़ों को मेटाबॉलिज्म करता है, यानी बहुत सारी चीज़ों को बनाता भी है और बहुत सारी चीज़ों को तोड़ता भी है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या है, ब्लड का सैंपल लेके चेक करते हैं कि लीवर अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू एस्टिमेट द डिसफंक्शन ऑफ लीवर। सेवरल टेस्ट्स आर परफॉर्म्ड अंडर लीवर फंक्शन टेस्ट। ये कह रहे जो लीवर फंक्शन टेस्ट है इसके अंदर बहुत सारे क्या है, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। और ये टेस्ट किस लिए करते हैं हम लोग? तो लीवर के डिसफंक्शन को चेक करने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि लीवर के फंक्शन को चेक करने के लिए कि लीवर अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या तो ये कि लीवर के अंदर कोई डैमेज है, कोई खराबी है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। अब क्या क्या इसमें चेकअप होते हैं? तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग एक पढ़ेंगे सीरम बिलिरुबिन या सीरम प्लाज्मा प्रोटीन। एक टेस्ट क्या करेंगे कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर बिलिरुबिन की मात्रा कितनी है, या तो जो हमारा प्लाज्मा है उसके अंदर क्या कहते हैं प्रोटीन की मात्रा कितनी है, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ये प्रोटीन्स होते हैं जो लीवर बनाता है। तो हम लोग उसको देखते हैं। ऐसे ही क्या है कि एंजाइम है एल्केलाइन फोस्फेटेज, तो उसके बारे में हम लोग टेस्ट करते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है। ऐसे ही क्या है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसेटिक ट्रांसअमाइनेज, जिसको हम लोग SGOT के नाम से भी बोलते हैं, या एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। ये एक क्या कहते हैं एंजाइम है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये भी क्या हमारा लीवर बनाता है। ऐसे ही क्या है सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसअमाइनेज, ये भी एक एंजाइम है जो हमारा लीवर बनाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अगर ये अपनी क्या है नॉर्मल रेंज में है तो इसका मतलब क्या है, जो लीवर है अपना काम पूरी तरीके से कर रहा है। अगर ये नॉर्मल रेंज में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लीवर अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि इनकी क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, चाहे घटे या बढ़े, दोनों में लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले क्या है सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन का एक टेस्ट होता है, यहाँ पे टेस्ट लगा लीजिए तब अच्छा रहेगा। सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। अब ये जो क्या कहते हैं बिलिरुबिन है, यानी सीरम जो है, सीरम का मतलब समझिए हमारा जो ब्लड का प्लाज्मा है, या ये भी कह सकते हैं कि ब्लड बिलिरुबिन, यानी ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन होती है उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। अब ये बिलिरुबिन क्या होता है? तो जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे RBCs टूटते हैं तो उन्हीं को फिर क्या है बिलिरुबिन बना दिया जाता है। बिलिरुबिन एक तरीके का पिगमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आदमी जो डेफिकेशन करता है, टट्टी करता है, उसके अंदर पीला पीला सा रंग जो आता है, खारा कुछ और लेकिन पीला पीला रंग क्यों आता है? तो इसी बिलिरुबिन की वजह से आता है। तो ये क्या है, ये पिगमेंट होता है जो हमारे बाइल जूस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बाइल जूस के अंदर पिगमेंट होता है। ये कौन बनाता है? तो ये लीवर बनाता है। यानी जो भी हमारा क्या कहते हैं RBCs टूटते हैं, ठीक है, RBCs टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, तो जो भी RBCs टूटते हैं उन्हीं से फिर क्या है बिलिरुबिन बनाया जाता है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। ठीक है, यही बिलिरुबिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, जॉन्डिस वगैरह होने लगता है। ठीक है, अगर कम हो जाता है तो बहुत सारी समझिए उससे दिक्कतें क्रिएट होती हैं। अब ये जो बिलिरुबिन है ना, ये बिलिरुबिन दो तरीके का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये है कि वो किसी प्रोटीन के साथ मिला हुआ है। ठीक है, उस किसी प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, और उसी को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं कि ये जिस रिएजेंट के साथ में काम करता है उससे डायरेक्टली उसके साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है
इनडायरेक्ट वो किसी मतलब प्रोटीन के साथ मिला हुआ नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इनका नॉर्मल लेवल कितना है, तो ये होते हैं 0.3 to 1.3 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, 0.3 to 1.3 mg पर डेसीलीटर जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो कितना होता है 0.1 to 0.4 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। अब ये आप कह रहे होंगे ये कैसे याद करेंगे, सारा हर एक में अलग अलग रेंज है, तो ये याद वाद नहीं होगा, समझ रहे हैं। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको याद हो जाएगा, वरना ये रेंज आपको याद नहीं रहेगा। सिर्फ इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं ना, ये जो मोटी मोटी बातें हैं वो याद कर लीजिए। एक आध नंबर इससे मिस हो जाता है तो मिस हो जाने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि जब आपके पास रिपोर्ट आता है तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है। जब आप टेस्ट करवाएंगे या कोई करवाता है तो रिपोर्ट जो बन के आती है उसके अंदर नॉर्मल रेंज भी लिखा रहता है, और करेंटली अभी क्या कहते हैं लेवल क्या है वो भी लिखा रहता है उसके अंदर। तो इसलिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये रेंज रिपोर्टों के अंदर लिखा हुआ रहता है। सिर्फ ये कि आपके एग्जाम में अगर पूछता है तो एक आध 2 नंबर का आएगा, इससे कोई इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ इसके जो क्या है, ये महत्व इसका क्या है, कैसे ये काम करता है नहीं करता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये याद कर सकते हैं आप, ठीक। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये क्या है हाई लेवल में है, यानी इसका अगर ये हाई लेवल में है यानी बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है कि हेमोलाइसिस हो रहा है। हेमोलाइसिस का मतलब ये है कि जो हमारे आरबीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, वो किसी भी रीज़न से, कोई दवा खाने की वजह से या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी वजह से वो बहुत ज़्यादा जब टूटते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ब्रेकडाउन होता है, तो उसको बोलते हैं हेमोलाइसिस हो रहा है। तो अभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा। या तो फिर क्या हो सकता है जॉन्डिस जब होता है, यानी लीवर में प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा बिलिरुबिन बनाने लगता है। समझ में आ रही बात, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है बिलिरुबिन बनाने लगता है। तो फिर देखते हैं आंखों में पीला पीला सा नज़र आता है, हाथ पीले पीले से नज़र आते हैं, तो वो क्या होता है जॉन्डिस होता है। तो उसमें होता क्या है कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा जो टेस्ट होता है लीवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, तो इसमें क्या हमको पता चला कि अगर इसका नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि लीवर के अंदर प्रॉब्लम है। अगर कम हो रहा है तब भी क्या है लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, बढ़ा हुआ है तब भी क्या है लीवर के अंदर प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है सीरम या तो फिर प्लाज्मा भी कह सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन या सीरम प्रोटीन, तो इसको भी देखा जाता है। और ये जो प्रोटीन है जैसे कि एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्युलिन्स, तो ये कौन बनाता है, ये दोनों प्रोटीन है जो कि हमारा लीवर बनाता है, और यही दोनों प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्युलिन्स, ये क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। और इनको कौन बनाता है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो लीवर करता है। तो हम लोग जब क्या कहते हैं ब्लड का सैंपल लेके उसके अंदर हम लोग इसका चेक करेंगे, तो अगर ये नॉर्मल रेंज में है इसका मतलब ये कि लीवर अपना काम सही से कर रहा है, और अगर ये सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जिसका मतलब लीवर के सेल में कुछ डैमेज है, कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम्स है कि वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। तो इसका नॉर्मल लेवल यहाँ पे है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको ये याद तो हो नहीं पाएगा एक बार में सब। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर वो उसका जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मान लीजिए हम लोग सैंपल ले रहे हैं, उस सैंपल के अंदर अगर उसका लेवल क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा ग्लोब्युलिन्स आ रहे हैं, तो क्या इंडिकेट करते हैं, तो एक तो वो इंडिकेट करते हैं कि लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, एक तो ये इंडिकेशन है उसका। लेकिन ये भी हो सकता है कि लीवर अपना काम सही से कर रहा हो लेकिन बॉडी के जो फ्लूइड हैं उनके अंदर क्या है वाटर की कमी है। समझ में आ रही बात, बॉडी फ्लूइड के अंदर यानी हमारे ब्लड के अंदर, ये समझ, या तो ये कहिए कि हमारे ब्लड के अंदर क्या है बॉडी, उसके अंदर वाटर की कमी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो अगर डिहाइड्रेशन होगा तब भी उनकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है और उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, उसमें से हम लोग 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें जो क्या कहते हैं प्रोटीन्स हैं, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, तो वो थोड़ा सा कम रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर पानी बहुत कम है और उसमें हम लोग 100 ml ले रहे हैं, तो फिर क्या है पानी तो कम है, तो अब उसमें जो होंगे वो प्रोटीन जो ज़्यादा होंगे ना। अब इसमें ये नहीं कहेंगे कि लीवर का फंक्शन क्या है डिस्टर्ब हो गया है, बल्कि वहाँ पे दिक्कत कुछ और है। क्या कहते हैं जो नॉर्मल रेंज है इन प्रोटीन का अगर वो कम ज़्यादा होता है तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि इसको क्या है लीवर की दिक्कत है, लीवर में प्रॉब्लम है, बल्कि और भी पैरामीटर्स वगैरह देखे जाते हैं तब जाके आप कह सकते हैं। वरना तो हो सकता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से उनका जो क्या कहते हैं लेवल है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जो ये क्या कहते हैं प्रोटीन्स हैं, अगर इनका लेवल डिक्रीज हो रहा है नॉर्मल लेवल से, तो क्या इंडिकेट करते हैं
तो ये भी कर सकते हैं। तो उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि इस आदमी को क्या है, एडिमा है। एडिमा में क्या होता है कि पानी जो बॉडी का फ्लूइड है वो किसी एक पार्ट में जाके क्या होता है, जमा हो जाता है। समझ में आ रही बात। अब बॉडी के जो ब्लड के अंदर जो पानी था वो कहीं और जाके जमा हो जा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसमें जो भी चीज़ें हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, और हम तो ये अंदाज़ा लगाएंगे हम कि इसको हो सकता है कि एडिमा है, या तो फिर यह कि कहीं पे इसको हेमरेज है। हेमरेज यानी कहीं पे लीकेज वगैरह है, जहाँ से क्या है बॉडी फ्लूइड निकल जा रहा है, उसके अंदर प्रोटीन बचा रह जा रहा है। यह भी कह सकते हैं कि प्रोटीन की क्या जो ब्रेकडाउन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी प्रोटीन है, तो इनका भी क्या है, ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा, तो कम मात्रा में ये प्रेजेंट रहेंगे। तीसरा जो टेस्ट होता है वो क्या है, एल्केलाइन फोस्फेटेज टेस्ट। क्या है, एल्केलाइन फोस्फेटेज टेस्ट। ये क्या है, एल्केलाइन फोस्फेटेज, ये क्या है, एक एंजाइम होता है। ठीक है, क्या है, एक एंजाइम होता है। ये कहाँ पे रहता है, तो ये हमारे लीवर के अंदर पाया जाता है, हमारे बोन के अंदर भी पाया जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और हमारे किडनी के अंदर। और इसका काम क्या होता है, एक कोई कंपाउंड है, उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, तो उस फॉस्फेट ग्रुप को निकाल के अलग करता है। अब वो फॉस्फेट काम आता है, दूसरी जगहों पे हड्डियों में काम आता है। समझ में आ रही बात। तो उसका ये क्या करता है, इसका काम क्या है इस एंजाइम का, कि फॉस्फेट ग्रुप को अलग करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये क्या मोनोफॉस्फेट एस्टर है, तो इससे क्या करता है, निकालता है फॉस्फेट ग्रुप को अलग, फिर वो फॉस्फेट ग्रुप क्या है, यूज होता है दूसरी जगहों पे। ठीक, तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, तो ये होता है 29 से 92 क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, 29 से 92, या सिर्फ IU भी, सिर्फ आप क्या है यहाँ पे U भी लिख सकते हैं और IU भी लिख सकते हैं। और ये जो यूनिट है ना, ये कोई मतलब फिक्स नहीं है कितना होता है, इसमें यूनिट अलग अलग चीज़ों की अलग अलग यूनिट बनाई गई है। समझ में आ रही बात, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग यूनिट है। तो सिर्फ आप इतना लिख दीजिएगा कि 29 से 92 IU या यूनिट पर लीटर, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। और अगर ये ज़्यादा होता है तो ये क्या बताता है, अगर क्या कहते हैं इसका जो ये एंजाइम है, इसका क्या कहते हैं लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो इसका तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये बताता है कि इस आदमी को रिकेट्स है। रिकेट्स मतलब जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, यानी जो फॉस्फेट है वो क्या है, मतलब तोड़ा नहीं जा रहा है, यानी क्या कहते हैं फॉस्फेट यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि ये एंजाइम का काम क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप को अलग करना। जब ये एंजाइम यूज़ होते हैं, जब ये एंजाइम अपना काम करते हैं, कैटालाइसिस करते हैं, तो ये भी तो यूज़ होते हैं। तो जब यूज़ होते हैं तो इनकी मात्रा कम होती है, और जब ये यूज़ नहीं होंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो इनकी मात्रा बढ़ी रहेगी। समझ में आ रही बात। तो यही कह रहा है, अगर मात्रा इसकी बढ़ी हुई है, इसका मतलब क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप को ये अलग नहीं कर रहा है। जब फॉस्फेट यूज़ नहीं होता है तो फिर हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियों के अंदर फॉस्फेट की कमी हो जाएगी। तो आपने पढ़ा था कि हड्डियों के अंदर अगर फॉस्फेट की कमी होती है तो भी क्या होता है, आदमी को रिकेट्स हो जाता है। ऐसे ही क्या है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। और अगर फॉस्फेट नहीं है इंटेस्टाइन के अंदर, अगर फॉस्फेट ग्रुप इंटेस्टाइन के अंदर नहीं है, यानी उसको ये एंजाइम क्या है अलग करके ला नहीं रहा है फॉस्फेट को, तो फिर क्या होगा, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए फॉस्फेट ग्रुप का होना ज़रूरी है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, लो लेवल क्या इंडिकेट करता है, अगर इसका लो लेवल है, यानी बॉडी के अंदर ये कम पाया जा रहा है ये एंजाइम, तो इसका मतलब ये है कि आदमी को क्या है, हाइपोफॉस्फेटेसिया है, यानी बॉडी के अंदर आदमी के फॉस्फेट की कमी है। चौथा जो टेस्ट होता है, यानी LFT में चौथा टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज। ठीक है, या तो फिर इसको हम लोग एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज भी बोलते हैं। इसका ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, SGOT। क्या है, SGOT। तो ये भी क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। और ये भी याद रखिए, जहाँ पे भी ना इस तरीके से आता है एज, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तरीके से तोड़ने का काम करता है। ट्रांस अमाइनेज, काइनेज आपने पढ़ा होगा ना, तो ये जो अमाइनेज वाले आते हैं, काइनेज अमाइनेज आपने पढ़े हैं उसमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो ये एंजाइम किसी न किसी हद तक तोड़ने का काम करते हैं किसी चीज़ को। तो ये भी क्या है, एक तरीके का एंजाइम होता है। तो ये भी हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है, इसको भी हमारा लीवर बनाता है। और इसका काम क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में ये क्या होता है, यूज़ होता है। एनर्जी प्रोडक्शन में ये यूज़ होता है। और नॉर्मल रेंज कितना है इसका, तो 0.40 यूनिट पर लीटर, 0.40 यूनिट पर लीटर ये होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये लीवर है वो इसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रही बात। अब सिर्फ लीवर ही इसको यूज़ नहीं करता, और भी दूसरे क्या कहते हैं ऑर्गन हमारे यूज़ करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गए,
वो भी इसको यूज़ करते हैं, और लीवर भी इसको यूज़ करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। तो अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो किसी न किसी हद तक हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि लग रहा है कि हमारे लीवर के अंदर भी क्या है, कुछ डैमेज है, क्योंकि जो लीवर का साइज़ वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मात्रा में इसको यूज़ करता है। तो अगर ये यूज़ नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या कहते हैं, एंजाइम का जो लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि लग रहा है इसको हेपेटाइटिस हो गया है या सिरोसिस हो गया, यानी सेल डैमेज हो रहे हैं इस लीवर के। एक टेस्ट और होता है, वो भी एक एंजाइम का ही होता है, सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांस अमाइनेज, ALT टेस्ट। क्या है ALT टेस्ट? ठीक है, ये भी हमारे लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये एंजाइम लीवर इसको बनाता है और इसको यूज भी करता है। ठीक है, तो दिस एंजाइम प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एलानिन, और एलानिन बनाने में ये काम आता है। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, एलानिन बनाने में यूज होता है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, तो 5 से 36 यूनिट पर लीटर है। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारा लीवर जो है वो डैमेज है, लीवर इसको यूज नहीं कर पा रहा है। एक टेस्ट और होता है, वो क्या है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। क्या है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी जो हमारा ब्लड का सीरम है वो कितना, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, जिसको हम लोग लिपिड प्रोफाइल भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? टेस्ट कहेंगे कि डॉक्टर कह सकता है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए। क्या है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी हमारे ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा कितनी है, और लिपिड के अंदर उसमें क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी उसमें आ जाएगा, उसमें ट्राइग्लिसराइड भी आ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल 2-3 तरीके का जो होता है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन। एक ही बात है, लिपो बोलिए लाइपो बोलिए। ठीक, तो इनके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले कितना होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 200 से कम है, लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर, अगर कम है तो वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, टोटल यानी जितने भी क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल है उन सबको अगर टोटल करें तो कितना, अगर 200 mg पर डेसीलीटर से अगर कम है तो क्या कहते हैं, नॉर्मल है, और अगर उससे ज़्यादा होता है तब ये हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अब एक होता है LDL। क्या है LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसका मतलब इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो ये कितना होना चाहिए, तो इसका नॉर्मल क्या है, तो 100 mg पर DL से अगर कम है, इसका मतलब होता है लेस देन। ठीक है, तो 100 mg पर डेसीलीटर से अगर कम है तो वो नॉर्मल, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत क्रिएट करेगा। ऐसे क्या कहते हैं HDL, जिसको हम लोग क्या कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसकी सारी डिटेल बायोकेमिस्ट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अगर ये क्या कहते हैं 60 है, अगर ये इसका जो लेवल है वो 60 mg पर डेसीलीटर है या उससे ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है। अगर 60 से ये कम आ रहा है तो फिर क्या है, ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इसका रीज़न वगैरह सब मैं बता चुका हूँ कि क्यों होता है ये। ऐसे ही जो हमारे क्या कहते हैं लिपिड के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर ये क्या कहते हैं 150 mg पर डेसीलीटर से कम है, 150 mg पर डेसीलीटर से अगर कम है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो बीमारियाँ दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। तो उसमें क्या दिक्कतें होंगी, क्या ये सिग्निफिकेशन देता है, क्या हमको मतलब इसकी क्या अहमियत है, क्या इंडिकेट करता है ये, तो अगर LDL और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, समझ में आ रही बात, LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारे ब्लड के अंदर अगर बढ़ा हुआ है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, और क्या इंडिकेट करता है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, और इससे क्या आर्टरीज के ब्लॉकेज हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको मतलब ये तो बीमारियां बता रहा है आपके हार्ट की, और आप इसको लेके आ रहे हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में, तो ऐसा क्यों है, तो इसको मेटाबोलाइज करना, जैसे ट्राइग्लिसराइड है, इसको मेटाबोलाइज करने का काम लीवर करता है, इसको तोड़ता है। ऐसे ही जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है इसको भी किसी हद तक मैनेज करने में क्या है, हेल्प करता है कौन, लीवर। तो अगर लीवर डैमेज है तो फिर इनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? आपने सुना होगा बाइल जूस, बाइल डक्ट से आके गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होता है, तो कौन बनाता है उसको, लीवर बनाता है, और बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। समझ में आ रही बात? और भी चीज़ें होती हैं लेकिन उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फिर वहाँ से वो निकल के आ जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है या फिर रीएब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक, तो इसमें लीवर का कहीं ना कहीं रोल है इसको मैनेज करने में, तो इसलिए इसको टेस्ट कराया जाता है चेक करने के लिए कि लीवर का फंक्शन सही है कि नहीं है। अगर उसका फंक्शन सही होगा तो ये सारी चीज़ें क्या मैनेज रहेंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट। क्या पढ़ेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको हम लोग KFT भी बोलते हैं, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, किडनी अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है।
अब क्या होता है, किडनी का जो मेन काम है वो क्या है कि बॉडी के अंदर से जो क्या कहते हैं वेस्ट है बहुत सारा, उस यानी जो बॉडी के फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट है उसको निकालने का काम कौन करता है, किडनी करती है। जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर कई सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी को, जैसे कि क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, ऐसे मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट में अगर सोडियम है तो उसको भी निकालने का काम किडनी करती है। पोटेशियम हो गया, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या क्या कहते हैं वाटर भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर है तो उसको भी निकालने का काम कौन करता है, किडनी करती है। हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है तो वो कितना ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होगा या कितना ज़्यादा वो क्या कहते हैं डाइल्यूटेड होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब कि पानी की कमी, और डाइल्यूटेड का मतलब पानी उसमें भरा हुआ है, तो कितना होगा इसका एक रेंज होता है, उसको हम लोग ऑस्मोलैरिटी से नापते हैं। किससे नापते हैं, ऑस्मोलैरिटी से। तो वो कितना होना चाहिए, तो तकरीबन वो है 290 से लेके 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के करीब ऐसे ही होता है। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। यानी अगर पानी की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रही है, या इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो रहे हैं, या यूरिया ज़्यादा हो रहा है, या क्रिएटिनिन ज़्यादा हो रहा है, या ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट हैं और कुछ काम के प्रोडक्ट हैं, जब वो ज़्यादा होते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर, तो फिर उसको किडनी निकाल के बाहर करती है ताकि बॉडी का जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहे। ज़्यादा होगा तो दिक्कत क्रिएट करेगा, कम होगा तो दिक्कत क्रिएट करेगा। तो मेंटेन करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। ठीक है, तो किडनी अपना काम सही से कर रही है नहीं कर रही है, उसी को हम लोग चेक करने के लिए कई सारे टेस्ट लगाते हैं। अब उसमें यही सब हम लोग देखेंगे कि वो क्रिएटिनिन को बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है, यूरिया को बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। ऐसे ही हम ये भी चेक करते हैं कि ब्लड के अंदर इनकी मात्रा कितनी है। अगर ब्लड के अंदर उसकी मात्रा बढ़ रही है जो उसके नॉर्मल रेंज से, इसका मतलब क्या है, किडनी उसको खींच के बाहर नहीं निकाल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, किडनी का जो फंक्शन टेस्ट है या रीनल फंक्शन टेस्ट भी आप कह सकते हैं, तो ये हम लोग परफॉर्म करते हैं यूरिन को यूज़ करते हुए। ठीक है, यूरिन को लेके उस पर हम लोग टेस्ट करते हैं, या तो फिर क्या है हम लोग ब्लड को यूज़ करते हुए किडनी का फंक्शन टेस्ट करते हैं। and the presence of different substance in abnormal amount in urine or in blood indicate the kidney problems। जो हमारा यूरिन है और जो हमारा ब्लड है उसके अंदर कुछ अलग अलग जो सब्सटेंस हैं वो अगर एबनॉर्मल मात्रा में है, समझ में आ रही बात, यानी हमारा यूरिन है और हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो सब्सटेंसेज हैं अगर वो एबनॉर्मल मात्रा में हैं जिनको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो वो ये बताते हैं कि किडनी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसका एग्जामिनेशन दो तरीके से होता है। एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जो इतना मतलब क्या कहते हैं कारगर नहीं होता है, यानी उसका कलर देख के, उसका उसमें जो महक आ रही है उसको देख के, या उसका पीएच देख के, उसकी टर्बिडिटी देख के एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मतलब क्या कहते हैं किडनी अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इतना ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है, ये जो है इतना एक्यूरेट नहीं होता है, बल्कि लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट होता है वो होता है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। क्या होता है, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का हम लोग क्या करेंगे, चेकअप करेंगे। अभी हमें ब्लड का नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ यूरिन को लेंगे और उसके अंदर हम लोग जो सब्सटेंस हैं उसको देखेंगे कि वो एबनॉर्मल मात्रा में बाहर निकल रहे हैं या सही मात्रा में वो क्या है यूरिन के अंदर बाहर निकल रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जो यूरिन कोई पास आउट कर रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, तो उसके अंदर जो भी क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं कि निकल रही हैं। तो एक तो हम लोग देखते हैं उसके अंदर प्रोटीन, कि प्रोटीन की मात्रा कितनी निकल रही है। जैसे कि प्रोटीन क्या हो गया, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूलिन। तो अगर क्या कहते हैं ग्लोब्यूलिन जो है वो लेस देन 5 mg पर डेसीलीटर, यानी मान लीजिए 1 डेसीलीटर क्या कहते हैं पेशाब है, उसके अंदर अगर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 5% से कम है तो दिक्कत नहीं है, वो सही है। ठीक, ऐसे ही क्या कहते हैं जो एल्ब्यूमिन है वो क्या कहते हैं अगर 30 mg पर डेसीलीटर से कम है, 30 mg पर डेसीलीटर से अगर कम है हमारे यूरिन के अंदर, यानी 1 डेसीलीटर के अंदर अगर 30 mg से कम एल्ब्यूमिन है तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल, यानी क्या कहते हैं हमारे जो यूरिन है, तो यानी 1 लीटर यूरिन है, कितना है 1 लीटर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी आ रही है, क्या कहते हैं, तो नॉर्मल कितना है 0 to 0.8 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, कितना ग्लूकोज, तो 1 लीटर के अंदर अगर 0 से लेके 0.8 मिलीमोल के करीब आ रहा है तो क्या कहते हैं नॉर्मल है। और अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तब हम ये कह सकते हैं कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा ग्लूकोज को बाहर निकाल रही है। ऐसे ही क्या देखते हैं हम लोग, कीटोन बॉडीज़। अब ये कीटोन बॉडीज़ क्या है ये मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं बताऊँगा। अब क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल से इसको मैंने समझाया था, एग्जाम्पल दे के समझाया था। ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन
तो कितना केटोन बॉडीज निकलते हैं मतलब पेशाब के अंदर, तो लेस देन 1 mg, अगर लेस देन 1 माइक्रोग्राम से अगर कम कीटोन बॉडीज निकल रहे हैं, तो मान लीजिए कोई आदमी है जो क्या कहते हैं मतलब नॉर्मली 2-3 लीटर पानी पी रहा है, यानी पानी भी सही अमाउंट में पी रहा है, तो वो पेशाब भी तकरीबन सही अमाउंट में करता है, यानी 800 से लेके 2000 मिलीलीटर रोजाना वो क्या पेशाब करता है। तो उसके अंदर अगर क्या कहते हैं कीटोन बॉडीज की मात्रा 1 mg से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है जो कीटोन बॉडीज को ज़्यादा बाहर निकाल रही है। ऐसे ही क्या है ब्लड भी आ सकता है, तो अगर क्या कहते हैं यूरिन के अंदर अगर पेशाब के अंदर ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि किडनी के अंदर कहीं पे क्या है सोर है। सोर का मतलब कहीं पे जख्म हो गया, कहीं घाव हो गया, कट गया है, जिसकी वजह से ब्लड निकल रहा है। या तो फिर क्या है यूटीआई है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर भी तो यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब का जो रास्ता है उसमें कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से ब्लड आ रहा है। या तो फिर क्या नेफ्राइटिस है, यानी जो नेफ्रॉन है यानी किडनी के जो सेल हैं नेफ्रॉन, उसके अंदर कहीं पे कुछ दिक्कत हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन हो गया है, ब्लड निकल रहा है, तो इसलिए ब्लड आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, एक टेस्ट और होता है यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट। क्या है यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट, यानी जो यूरिन पास आउट हो रहा है उसके अंदर जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स हैं यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका कंसंट्रेशन कितना है। समझ में आ रही बात। मान लीजिए कोई 1 लीटर पेशाब कर रहा है, तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, यानी जैसे क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, और भी जो चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह निकल रहे हैं तो कितनी मात्रा में है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, तो नॉर्मल कितना होता है, तो 500 से लेके 850 मोल ऑस्मोलैरिटी पर केजी के हिसाब से नॉर्मल रेंज होता है। अब अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है, अगर ये लेवल बढ़ता है, यानी क्या कहते हैं इंक्रीज लेवल इंडिकेट्स, अगर ये जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो क्या बताता है, इसका मतलब है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, या तो ये कह सकते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है। क्या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है, या तो फिर क्या वो इंडिकेट करता है कि इसको क्या है डिहाइड्रेशन है। क्या है डिहाइड्रेशन है इसको, इसीलिए क्या है इसके अंदर पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा है। समझ में आ रही बात। डिहाइड्रेशन होगा तो फिर क्या है जो मतलब अगर डिहाइड्रेशन होगा बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होगी, तो फिर क्या होता है फ्लूइड की कमी होगी तो जो भी पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में आएंगे। तो वही तो कह रहे हैं अगर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है डिहाइड्रेशन है। इसको यहाँ से काट दीजिएगा, ये गलत हो गया है। तो क्या है डिहाइड्रेशन भी ये इंडिकेट क्या करता है, अगर क्या कहते हैं ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है यानी 500 से या क्या कहते हैं 850 से अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि डिहाइड्रेशन वगैरह इसको है। और अगर कम हो रहा है बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये जो दोनों टेस्ट है ना वो तकरीबन सेम है। ठीक है, या जो यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट है या उसी को आप यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट भी कह सकते हैं, तकरीबन सेम है। तो दोनों में यही देखा जाता है कि जो यूरिन पास आउट हो रहा है, जो यूरिन क्या है बाहर निकल रहा है, उसके अंदर जो सोल्यूट है, उसके अंदर जो क्या है सोल्यूट है यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉर्मली कितना होता है तो वो 500 से लेके क्या कहते हैं 850 तक होता है तकरीबन। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो अगर वो क्या है अगर क्या कहते हैं कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसका, यानी हाई कंसंट्रेशन है उसका यूरिन के अंदर सोल्यूट का, तो उसका मतलब क्या है कि किडनी प्रॉब्लम्स हैं कुछ। क्या है किडनी प्रॉब्लम्स हैं, या तो फिर ये भी इंडिकेट करता है कि डिहाइड्रेशन है। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है, अगर क्या कहते हैं आदमी के अंदर क्या है फ्लूइड मात्रा जो है वो भरपूर है यानी पानी खूब पिया है उसने, लेकिन फिर भी क्या है किडनी जो है वो क्या कहते हैं जो वहाँ से यूरिन पास आउट हो रहा है उसके अंदर जो सोल्यूट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किडनी अपना काम सही से नहीं कर रही है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर का मतलब क्यों यहाँ पे आ सकता है, तो हार्ट से इसका क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हार्ट है ना वो क्या पूरी तरीके से ब्लड को के पास नहीं भेज रहा है, तो इसलिए अच्छे से वहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक, अब यूरिन के अब जो हमारा किडनी है उसके फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए या चेक करने के लिए हम लोग कुछ ब्लड का टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, ब्लड सैंपल टेस्ट भी लिया जाता है। तो उसमें से क्या है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। क्या होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। यूरिया आप जानते हैं, तो यूरिया इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या है यूरिया क्या एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है, यानी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी जब क्या कहते हैं प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का भी जब मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिया निकलता है। हमारे लीवर के अंदर भी बनता है और दूसरे जो सेल है जो किडनी है उसके अंदर भी बनता है, ये बाई प्रोडक्ट है ये यूरिया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है यूरिन के रास्ते से ये बाहर निकाल दिया जाता है जब उसको किडनी क्या है फिल्टर करती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है तो उसके थ्रू ये क्या है जो यूरिया क्या कहते हैं यूरिया और नाइट्रोजन ये दोनों क्या है बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मल कितना है
अब ये जो यूरिया है ना, इसके साथ में नाइट्रोजन भी जुड़ा रहता है, ठीक है, यूरिया के साथ में नाइट्रोजन भी जुड़ा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे एक जो टेस्ट होता है वो यूरिया नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन काफी मात्रा में रहता है, तो वो नॉर्मली कितना रहता है, तो 10 से 12 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 10 से 12 mg पर डेसीलीटर ये नॉर्मली होता है, यानी यूरिया का नाइट्रोजन। तो वो हम लोग चेक करते हैं, अगर उससे वो ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है सही से, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, वो क्या कर बताता है कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। एक क्या है, क्रिएटिनिन टेस्ट है, या एक दूसरा आता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो ये दोनों तकरीबन मिले जुले हैं। तो ये क्रिएटिनिन क्या होता है, तो ये भी एक बाई प्रोडक्ट है। क्या है, ये एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है, या भी कह सकते हैं कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, कि जब क्या कहते हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है हमारे, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्रिएटिनिन भी बनता है, ठीक है। क्या बनता है, क्रिएटिनिन भी बनता है, फिर वो ब्लड के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर ब्लड से उसको क्या है, किडनी के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। तो जो हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का जो रेंज है वो कितना होना चाहिए, समझ में आ रही बात। ब्लड में आया, उसको बाहर निकाला जाता है, तो ब्लड के अंदर कितना रहता है नॉर्मली, तो 1 से 2 mg पर डेसीलीटर। या तो इसमें क्या है ना, ये जो भी रेंज बताए जा रहे हैं तो वो रिसर्च की जाती है, तो किसी रिसर्च में कुछ रहता है, किसी के रिसर्च में कुछ रहता है। ऐसे ही आप लेबोरेटरी जो टेस्ट वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं नॉर्मल रेंज, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कितना हो सकता है, तो 1 से 2 mg पर डेसीलीटर या 0.6 to 1.2 mg पर डेसीलीटर ये हमारे ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है। इतना क्रिएटिनिन क्या कहते हैं, अगर ये हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन ज्यादा हो रहा है और यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी डिसफंक्शन को बताता है। अब जो यूरिन के अंदर हमारे कितना होना चाहिए, यानी जो क्रिएटिनिन है ये हमारे यूरिन के अंदर इसका नॉर्मल रेंज क्या है, तो क्या कहते हैं जो मेल है, जो मेल एडल्ट है, तो उसके अंदर कितना होता है ये यूरिन के अंदर, तो 0.74 to 1.3 mg पर डेसीलीटर, यानी 1 डेसीलीटर क्या कहते हैं यूरिन है तो उसके अंदर इतना होगा मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर कितना होगा 0.59 to 1.04 mg पर डेसीलीटर, ये यूरिन के अंदर इतना होता है फीमेल के अंदर। अब ये जो टेस्ट है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दोनों ना काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछता है बार बार, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी किडनी है वो किडनी कितना ज्यादा ब्लड में से क्रिएटिनिन को साफ कर पा रही है, समझ में आ रही, फिल्टर करके बाहर निकाल पा रही है, उसी से बना क्लियरेंस, यानी एक्सक्रीट आउट कितना कर पा रही है वो, ठीक है। तो वही टेस्ट इसमें होता है। तो इसमें यही देखा जाता है कि जो किडनी है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो क्लियर कर सके मतलब ब्लड को साफ कर सके, ब्लड से क्रिएटिनिन को बाहर निकाल पा रही है, उसकी एबिलिटी को देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा यूरिन ले लिया कभी, बल्कि पूरे 24 घंटे का जो है ना यूरिन उसको जमा किया जाता है, समझ में आ रही बात। पूरे 24 घंटे का जो एक आदमी को मान लिया किसी को कराना है तो उससे कहा जाएगा कि 24 घंटे में जितना भी तुम पेशाब कर रहे हो वो किसी एक डब्बे के अंदर करना है, ठीक है। और फिर उसमें से थोड़ा सा लेके, मतलब क्या कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है कि इसलिए मान लीजिए जब आप सो के उठते हैं तो उसमें हो सकता है क्रिएटिनिन ज़्यादा हो, फिर आपने दिन में पानी पिया, खूब पानी पीते रहे तो दिन में पेशाब कर रहे तो हो सकता है उसके अंदर क्रिएटिनिन कम हो, तो इसलिए पूरे दिन का जो है सैंपल लिया जाता है, फिर उसमें से थोड़ा बहुत लेके उस पर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर का पूरा टेस्ट, 24 घंटे का जो क्या कलेक्टेड यूरिन है उसमें से सैंपल लिया जाता है उसका क्या कहते हैं रेंज चेक करने के लिए। अब इस टेस्ट के साथ में ना जो ब्लड का क्रिएटिनिन आपने पढ़ा है तो वो भी देखा जाता है। एक तो ये देखा जाता है कि जो मतलब किडनी है वो यूरिन के अंदर कितना मतलब क्रिएटिनिन को बाहर कर रही है, और दूसरे साथ में ये भी देखा जाता है कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, तब एक सही अंदाजा हम लोग लगा पाते हैं। तो नॉर्मल रेंज कितना है क्रिएटिनिन का, जो कहते हैं एडल्ट मैन है तो उसके अंदर कितना होता है, तो क्या कहते हैं 90 से 139 ml पर मिनट में क्रिएटिनिन को बाहर निकालती है हमारी किडनी। और क्या कहते हैं जो वुमेन है एडल्ट तो उनमें 80 से लेकर 125 ml पर मिनट में इतना बाहर निकालती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लोअर देन नॉर्मल क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन इंडिकेट द किडनी प्रॉब्लम। अब जो नॉर्मल रेंज है इसका, अगर इस नॉर्मल रेंज से कम क्रिएटिनिन बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब ये किडनी अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, ठीक है। और साथ में हम लोग ब्लड का भी देखते हैं, यानी ये कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन है फिर भी किडनी उसको बाहर नहीं निकाल रही है, तब किडनी का प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए हमारे ब्लड के अंदर ही क्रिएटिनिन नहीं है तो किडनी नहीं निकाल रही है, तो जाहिर सी बात है जब है ही नहीं तो निकालेगी कहाँ से। एक टेस्ट होता है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है, तो जिस तरीके से हम लोग देखते थे कि हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन कितना है
और कितना वो बाहर निकाला जा रहा है। इसी तरीके से ये भी एक टेस्ट होता है कि ब्लड का सैंपल लेके चेक किया जाता है कि ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा कितनी है। ऐसे ही क्या है, जो यूरिन होता है उसके दो अलग अलग सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है, क्या है, दो अलग अलग सैंपल लिए जाते हैं। मान लीजिए अभी एक सैंपल ले लिया, फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद दोबारा से फिर यूरिन का सैंपल लिया जाता है और ये देखा जाता है कि जो हमारी किडनी है वो कितना मतलब यूरिया बाहर निकाल रही है ब्लड में से फिल्टर कर करके। तो हम लोग क्या है, हम अपने ब्लड का भी वो देखते हैं, सैंपल देखते हैं कि उसके अंदर यूरिया कितनी मात्रा में है। अगर उसके अंदर यूरिया ज्यादा मात्रा में है तो यूरिन के अंदर भी क्या है, ज्यादा मात्रा में यूरिया पास आउट होना चाहिए। और अगर उसके अंदर ज्यादा मात्रा में नहीं है तो फिर इसके अंदर भी ज्यादा मात्रा में, यूरिन के अंदर भी ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगा। तो यही देखा जाता है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट के अंदर। तो नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, यानी हमारे यूरिन में क्या कहते हैं, जो यानी हमारे यूरिन के अंदर नॉर्मली कितना यूरिया पास होता है 24 घंटे के अंदर, तो तकरीबन 12 से 20 ग्राम, कितना, 12 से 20 ग्राम पर 24 आवर्स यूरिया हमारे क्या है, यूरिन के रास्ते से बाहर निकलता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो लो लेवल ऑफ यूरिया द नॉर्मल रेंज इंडिकेट्स द किडनी प्रॉब्लम। कहते हैं यूरिया क्या है, नॉर्मल रेंज से कम पास आउट हो रहा है। समझ में आ रही बात, यानी जितना होना चाहिए उतना अगर यूरिया पास आउट नहीं हो रहा, उतना बाहर नहीं निकल रहा है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं किया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें यह भी जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर उतना यूरिया बन रहा हो। अगर मान लीजिए कोई खाना ही नहीं खा रहा या कोई ऐसी चीजें खा रहा जिससे यूरिया नहीं बन रहा है, बिल्कुल क्या कहते हैं, यूरिया भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वो क्या है, नॉर्मली खाना खा रहा है और उसके ब्लड के अंदर यूरिया है भी और फिर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। या तो फिर अगर क्या कहते हैं उसके यूरिन में यूरिया नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी, उसके डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी है, यानी वो प्रोटीन कम खा रहा है। क्या मतलब इसका, कि वो प्रोटीन कम खा रहा है, इसलिए उसके यूरिन के अंदर यूरिया नहीं निकल रहा है। और अगर लेवल बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, तो फिर वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर। क्या हो रहा है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। या तो फिर क्या है, जो आदमी है जिसके यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, यूरिया निकल रहा है, वो आदमी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, प्रोटीन खा रहा है, यानी गोश्त और इस टाइप की जो चीजें हैं, जो दालें हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो इस टाइप की चीजें वो ज्यादा खा रहा है, इसलिए उसके यूरिन के अंदर क्या है, यूरिया बहुत ज्यादा पास आउट हो रहा है। तो आज ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें उस वाले पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।